तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। साथियों, आदम गोडवी का ये शेर याद आ जाता है जब सरकार के इस दावे पर विचार करते हैं कि भारत में गरीबी अब खत्म हो रही है, और खत्म होते होते वह इस स्तर पर आ गई है कि पूरे इतिहास में अब तक इतना न्यूनतम स्तर नहीं रहा है। अब तक के न्यूनतम स्तर पर यह आ गई है। दरअसल साथियों, अभी हाल में सरकार ने यह दावा किया कि अब देश में गरीबी बहुत कम हो गई है। सरकारी फाइलों में तो एक तरीके से नदारद है, ना गरीबी बची है ना गरीब इस देश में बचे हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार गरीबी घटते घटते बहुत कम हो गई है। लगभग 7 करोड़ 52 लाख लोग, जो टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ की है, उसमें से 7 करोड़ 52 लाख लोग अब गरीबी रेखा के नीचे रह गए हैं। जबकि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, लगभग आज से 11 साल पहले, तो उस समय ये आंकड़ा 34 करोड़ 45 लाख का था। यानी कि पिछले 11 साल में 26 करोड़ 90 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिए गए हैं। इस वक्त भारत में गरीबी अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर है, और ऐसा सरकार दावा कर रही है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर, जो भी हाल में आई है, जिसके हवाले से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कहा है कि सिर्फ 7 करोड़ लोग के लगभग गरीब बचे हैं इस देश में, और बाकी सब मध्यम वर्ग में प्रवेश कर गए हैं। अब ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने दावा किया है, उसकी हकीकत क्या है? दरअसल साथियों, 6 जुलाई 2025 को पीआईबी ने, मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने, एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें दावा किया गया कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक आर्थिक रूप से संपन्न देश है। और इस दावे को इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड और दैनिक भास्कर जैसे बड़े बड़े अखबारों ने बिना उनकी आंकड़ों की जांच पर किए छाप दिया। और इन दावा यह भी किया गया कि भारत, चीन, अमेरिका, G7, G20 के देशों से भी आगे निकल गया है। मतलब यह है कि वैसे तो दावा किया गया कि हम अमेरिका से आगे निकल गए, लेकिन ये माना जा सकता है कि भाई आगे नहीं भी निकले हैं तो बहुत जल्दी हम अमेरिका के बगल में बैठ जाएंगे, उनकी बराबरी हम करने लगेंगे, अगर इन दावों पर विश्वास किया जाए। कहा गया कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। साथियों, असल में देखा जाए तो ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों का एक फर्जीवाड़ा है। वर्ल्ड बैंक ने एक और रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें कि विश्व के विभिन्न देशों को उनका कैटेगराइजेशन किया है, उनको विभिन्न ग्रुप में बांटा है उनकी गरीबी के स्तर के आधार पर, जिसमें कि भारत को लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में रखा गया है, और इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जिनकी स्थिति हमारे सामने कुछ भी नहीं है, उनको अपर मिडिल इनकम ग्रुप में रखा गया है। अब एक तरफ तो ये बता रहे हो कि हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं, इस समय हम विश्व के चौथे सर्वाधिक आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र बन चुके हैं, और दूसरी ओर हमारी स्थिति ईरान, इराक और इंडोनेशिया जैसे देशों की भी नीचे आप बता रहे हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं हमको लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में रखने का एक कारण ये हो ताकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या कम से कम बताई जा सके? भाई कुछ तो झोल है, या तो हम लोअर मिडिल इनकम में ग्रुप में नहीं आ सकते, या फिर हम इस वर्ल्ड की चौथी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। ये दोनों दावों में विरोधाभास है। इसलिए इन आंकड़ों में वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में झोल है, और ये झोल क्यों है, या तो इसकी सच्चाई वर्ल्ड बैंक बता सकता है या फिर भारत सरकार बता सकती है, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तुरंत स्वीकार कर लिया और उसके आधार पर अपनी प्रेस रिलीज जारी कर दी। लेकिन साथियों, हमारे पास भारत सरकार के ही दूसरे विभाग के भी आंकड़े हैं जो कि देश की दशा की दूसरी तस्वीर बयां करते हैं। नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार इस देश में
30% आबादी ऐसी है जिन्होंने आज तक टीवी नहीं देखा, उसकी शक्ल नहीं देखी, उन्हें ये नहीं मालूम कि टीवी होता क्या है। अब आप देखिए, आप बाहर निकलिए तो आपको झोपड़ी में रहने वालों के यहाँ भी टीवी दिख जाएगा। लेकिन नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट ये बताती है कि देश में जो 140 करोड़ लोग रहते हैं उसमें से 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक टीवी की शक्ल नहीं देखी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बयान इस बात की को जस्टिफाई करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 1 साल पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था उनके तमाम चुनावी भाषणों में उन्होंने ये दावा किया कि सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दे रही है, और यदि उन्हें मुफ्त भोजन नहीं दिया जाता, जो 5 किलो अनाज मुफ्त हर महीने देते हैं, वो अगर नहीं दिया जाता तो लोग भूख से मर जाते। ये प्रधानमंत्री का अपना दावा है। अब भाई प्रधानमंत्री जी का इस दावे को स्वीकार करें या फिर उनकी सरकार की जो दूसरी रिपोर्ट आई है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा, जिसमें कि हमें बताया गया है कि देश में गरीबी खत्म हो रही है और मात्र 7 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह गए हैं, तो दोनों चीजें तो सही नहीं हो सकती। या तो गरीबी के मामले हमारी स्थिति अभी भी बहुत खराब है, जिसके वजह से सरकार को 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त भोजन देना पड़ रहा है, या फिर ये जो दावा था चुनावों के टाइम बताया गया वो गलत था और हम वाकई विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं और हमारे यहाँ से गरीबी धीमे धीमे खत्म हो रही है। दोनों चीजें सही एक साथ सत्य नहीं हो सकती। ऐसे में एक और बयान आया है नितिन गडकरी जी का, जो कि केंद्र सरकार में ही वरिष्ठ मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि देश में आर्थिक संपन्नता आई है। पिछले 10-11 सालों में देश की आर्थिक संपदा बढ़ी है, लेकिन जो भी धन संपदा बढ़ी है उसका लाभ अमीर लोगों ने उठाया है। अमीर वर्ग के ही कुछ लोगों के पास ये धन संपदा केंद्रित हो गई है। गरीब तो और गरीब हुआ है और गरीबों की संख्या भी बढ़ी है। मतलब नितिन गडकरी जी ये कह रहे हैं कि जो देश में आर्थिक संपन्नता आई है पिछले 10-11 सालों में, उसका लाभ अमीर लोगों को ज्यादा मिला है। पूरी संपत्ति जो है अमीर लोगों के, कुछ अमीर परिवारों के चारों ओर केंद्रित हो गई है, उनके हाथों में केंद्रित हो गई है, और जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उनको उसका कोई लाभ नहीं मिला है, बल्कि उनकी गरीबी और बढ़ी है और गरीबों की संख्या भी बढ़ी है। आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले भी यही कहते हैं कि देश में गरीबी भयावह है। वो कहते हैं कि राक्षस की तरह गरीबी पूरे देश में फैली हुई है। 43 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 375 रुपए से भी कम कमाते हैं। अब चलिए दत्तात्रेय होसबोले की बात को हम इग्नोर भी कर देते हैं, आरएसएस के हैं, उनकी इतनी नॉलेज नहीं होगी, लेकिन नितिन गडकरी जी तो भारत सरकार में वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी बात को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? वो भी तब जबकि उनकी कही हुई बातों का मेल नेशनल हेल्थ सर्वे के आंकड़ों से होता है। तो इसका मतलब मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि यदि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप को सही लगती है तो फिर ये 80 करोड़ लोग कौन से हैं जिनको कि आप पिछले 10-11 सालों से मुफ्त भोजन खिला रहे हो। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को ये बताना चाहिए कि इस देश की सही स्थिति क्या है, और यदि वाकई इस देश में 80 करोड़ लोग सरकार के भोजन पर जिंदगी जी रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यदि नितिन गडकरी की बातों में दम है, यदि नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में दम है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए। आखिर वो नीतियां ऐसी क्यों बना रहे हैं कि देश में जो आर्थिक संपन्नता आ रही है उसका लाभ सिर्फ अमीरों को मिल रहा है, देश के गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। गरीब और गरीब हो रहे हैं और गरीबों की संख्या बढ़ रही है। इस बात का जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए।